सब सुनते हैं, सब कहते हैं ए यो, दिखते हैं कभी दिखते भी नहीं, होमवर्क लिखते भी नहीं। यार बिना की भूत नहीं, यार बिना की भूत नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। आंटी हमको खाना दो, खाना दो, खाना दो, पेट में चूहे दौड़ दौड़ के थक। क्या हुआ अंकल? आंटी ने फिर से चाय में चीनी की जगह चूना तो नहीं डाल दिया? बबली जी, जल्दी यहाँ आओ मूंछ मोड़ के। क्या हुआ जी बेलन घुमा के? ये ऐड देखो। वाह, आपको भूतिया चाय इतनी पसंद आई कि आप मुझे 50 तोले का हार गिफ्ट देना चाहते हैं? अरे 50 तोले का हार नहीं, 100 टके की एड नीचे देखो। ये किसी अपकमिंग थिएटर प्ले के लिए कास्टिंग एड है, जिसके मुताबिक उन्हें एक अक्लमंद डॉगी, हैप्पी गो लकी लड़का, परिवार का ख्याल रखने वाली स्त्री और एक ऐसे गबरू जवान की जरूरत है जो प्रतिष्ठा, अनुशासन और आत्मसम्मान से भरा हो, जैसे कि मैं मूंछ मोड़ के। और हैप्पी गो लकी लड़का जैसे मैं। हाँ, और परिवार का ख्याल रखने वाली स्त्री जैसे मैं। कितने अच्छे अच्छे पकवान खिलाती हूँ तुम सबको। याद है बबली जी, कॉलेज के दिनों में हम कितना थिएटर किया करते थे? बिल्कुल याद है, हम तो बहुत मशहूर मेथड एक्टर्स हुआ करते थे। काश वो अच्छे दिन फिर से लौट आए। वो अच्छे दिन आ गए हैं। मेरा अगला वर्ल्ड फेमस नाटक फैमिली नंबर 1 साथ साथ हैं के लिए। तुम्हारी फैमिली PERFACT परफेक्ट लग रही है। तो क्या आप उसमें AKT एक्ट करना चाहोगे? Of course। वैसे क्या नाम बताया आपने आपका? ओए मैं ही वर्ल्ड फेमस राइटर डायरेक्टर गुले गुलजार, जिसने 599 से भी ज्यादा नाटक दुनिया भर में करवाए हैं। देखना पड़ेगा। कौन कौन से नाटक? वो जैसे कि गॉडजिला का बदला, हांगकांग का किंग कॉन्ग और हाँ, इच्छाधारी एनाकोंडा। पर इंटरनेट पे इनमें से किसी भी प्ले का इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको मुझ पे TRST ट्रस्ट नहीं तो मैं ये रोल आपके पड़ोस की फैमिली को दे देता हूँ। रुक जाइए, अच्छे दिन। अब मेरा मतलब है गुले गुलजार साहब, हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और हम भी भरोसा दिलाते हैं कि आपके नाटक फैमिली नंबर 1 है साथ साथ के लिए हम ही परफेक्ट फैमिली हैं। पर उसके लिए पहले आपको ऑडिशन देना होगा। तो आप रेडी हो? एक मिनट। हाँ, अब हम रेडी हैं। मेरे नाटक में रोल पाना मुंह पे मेकअप थोपने जितना आसान नहीं है मोहतरमा। क्या मेथड एक्टिंग कर सकते हैं? उसके लिए तो फेमस था मैं। एक बार नाटक में पेड़ बनने के लिए मैंने अपने आप को आधा जमीन में गाड़ दिया था। फिर आंधी आई, तूफान आए, लेकिन मैं अपनी जगह से 3.5 दिन तक नहीं हिला। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी स्क्रिप्ट मेरे लिए किसी संविधान से कम नहीं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको स्क्रिप्ट का सम्मान करना ही हो और वही करना होगा जो इसमें लिखा है। अगर आपने अलग कुछ किया तो मैं रोल आपके पड़ोस की फैमिली को दे दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं? हम वादा करते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट का पूरा सम्मान करेंगे। GION ऑडिशन शुरू किया जाए। कट मार के। मुझे तो यहाँ कोई फाउल प्ले नजर आ रहा है। ऊपर से इस गुले गुलजार की आवाज भी कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। ध्यान रखना पड़ेगा। AKSON एक्शन। बड़ी दुख की बात है, हम अपनी पुरानी हवेली का होम लोन नहीं भर पाए और अब उस शैतान मकान मालिक लाला ने हमें इस घर से निकल जाने को कह दिया है। चिंता ना करो, हम मेहनत से नया घर बसाएंगे। तब तक 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त का पिज्जा खा के वक्त गुजार लेंगे।
गुले गुलजार साहब, मेरा रोल क्या है? तुम जाके पानी भरो। अभी देखो मेरी मेथड एक्टिंग, देखो। किसने बोला? यहाँ डायरेक्टर मैं हूँ। वो एक्चुअली हाँ, वो सब ठीक तो है, पर इन्हें असली में घर का सामान क्यों पैक करना पड़ रहा है? तुम अभी छोटे हो बच्चे, इसी को METHUD मेथड एक्टिंग कहते हैं, जहाँ ऑडियंस को पता नहीं चलता क्या असली है क्या नकली। हाँ पिनाकी, स्क्रिप्ट में ये लिखा है तो एज अ प्रोफेशनल एक्टर हमें सीन में जान फूकनी है। पर कुछ नहीं, स्क्रिप्ट के अगले सीन की तैयारी की जाए, वरना पता है आप ये रोल हमारी पड़ोसी की फैमिली को दे देंगे। हाँ सही कहा। एंड एक्शन। ये क्या? वो कुछ नहीं अंकल, आप चाय पीजिए। पर वो अपने आप हवा में कैसे उड़ रहे हैं? अंकल जूस पीजिए। कट! वाह, तुमने ठीक वैसा ही किया जैसे स्क्रिप्ट में लिखा था। मैंने ऐसी टॉप क्लास की मेथड एक्टिंग आज तक नहीं देखी। हम एक छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे और उसके बाद होगा सबसे इम्पोर्टेंट फाइनल सीन। तब तक आप स्क्रिप्ट पढ़ो और अगले सीन की तैयारी करो कट मार के। अरे बड़ी शाही, तुम क्लाइमेक्स के लिए तैयार होना टोपी घुमा के। ये डायलॉग तो टोपी वाला का है, तो मेरा शक सही निकला। ये कोई वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर नहीं, टोपी वाला है। बस एक और सीन, ध्यान रखना स्क्रिप्ट के साथ कोई बेईमानी ना हो। एक अच्छे एक्टर की तरह वो करना जो लिखा है, वरना ये रोल हमारे पड़ोसियों को चला जाएगा। देखूं तो अगला सीन क्या है? ये क्या? फाइनल सीन के हिसाब से अंकल पूरी फैमिली को घर से निकाल देते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर्स लाला उर्फ टोपी वाला के नाम कर देते हैं। उसके बाद गुंडे आके अंकल को पीट के घर से निकाल देते हैं। एंड आई एम श्योर मेथड एक्टिंग और स्क्रिप्ट के नाम पर टोपी वाला अंकल से सचमुच के प्रॉपर्टी पेपर साइन करवा लेगा। अब इस स्क्रिप्ट का क्या करूं? आइडिया! अगर स्क्रिप्ट इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना उसे ही फॉलो करूं? अब देखना कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। ओहो, पर ये कैसे पॉसिबल है? इसमें तो बड़ा ही रिस्क इन्वॉल्व्ड है। तो फिर आप आगे काम करने से मना कर दीजिए ना अंकल। ये रोल पड़ोसियों को जाने दीजिए। ये रोल पड़ोसियों को दे दूं? बिल्कुल नहीं। अगर स्क्रिप्ट में ये लिखा है तो यही होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। मुंह मोड़ के। होपफुली आप लोगों ने फाइनल सीन पढ़ लिया होगा और प्रॉपर्टी पेपर्स रेडी रखे होंगे। बस यहाँ आपके प्रॉपर्टी पेपर साइन हुए और वहाँ आपका एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पक्का। अरे टेंशन मत लीजिए गुले गुलजार साहब, हमने स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ ली है। आप बस ये 3D चश्मा पहनिए और सीन एंजॉय कीजिए। एंड एक्शन। अरे ये सब क्या हो रहा है? टोपी घुमा के। अरे बैठ जाइए गुले गुलजार साहब, ये VFX है, आजकल यही चलता है।
बड़ी ये सामान क्यों उड़ रहा है? अरे बाप रे! अरे ये सब तो स्क्रिप्ट में नहीं था टोपी घुमा के। स्क्रिप्ट में तो लिखा था कि तुम प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर दो और मेरे गुंडे तुम्हें पीटे। क्या? ये तो टोपी वाला है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमें बेवकूफ बनाए। अभी इसे मजा चखाता हूँ मूंछ मोड़ के। इतनी भी क्या जल्दी है अंकल? चल हवा में सैर करवाता हूँ गुले गुलजार। अब मेरी बारी। पैकअप का वक्त हो गया है टोपी वाला। अरे बॉस आप आ गए। ठीक है, स्क्रिप्ट के फाइनल सीन के हिसाब से हमारे टोपी वाले को भूत पीटता है और घसीटे हुए फ्रॉड को यूरोप में पुलिस के हवाले कर देना है। बड़ी अच्छा हुआ तुम लोग क्लाइमेक्स के लिए आ गए। अरे क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी टोपी घुमा के? हाँ बोले तो एकदम रट्टा मार लिया है बॉस। अभी वही करो जो स्क्रिप्ट में लिखा है। मारो। थैंक यू पिनाकी। आज तुम्हारी सूझबूझ ने हमें सचमुच बेघर होने से बचा लिया। ये तो मेरी मेथड राइटिंग का कमाल था। यार